जूतों की चमक से सपनों की उड़ान तक किसी शहर के एक व्यस्त चौराहे पर हर सुबह एक छोटा सा लड़का अपने लकड़ी के डिब्बे के साथ बैठ जाता था। उम्र होगी करीब 12 से 13 साल, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कुछ बड़ा करने का सपना हो। उसके पास जूतों की पॉलिश, ब्रश और एक पुराना कपड़ा होता। वह दिन भर राहगीरों के जूते चमकाकर अपनी रोजी रोटी कमाता। एक दिन जब वह एक सूट पहने आदमी के जूते पॉलिश कर रहा था, तो वो आदमी हंसते हुए बोला, बेटा, तुम हमेशा नीचे ही रहोगे, तुम्हारा काम ही नीचे देखने का है। लड़के के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने सिर उठाकर उस आदमी को देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन उस एक वाक्य ने उसके दिल में आग सी लगा दी। उसी रात वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे भी ऊपर देखना है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे का सपना समझा और उसका साथ देने का वादा किया। अब दिन में वह लड़का जूते पॉलिश करता और रात को स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। थकावट से कभी आंख लग जाती, लेकिन उसके सपने जागते रहते। समय बीतता गया। मेहनत, लगन और विश्वास से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और जूते बनाने के नए तरीकों पर रिसर्च की। अपनी सारी बचत और कुछ शुभचिंतकों की मदद से उसने अपनी पहली जूते की दुकान खोली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, हम सिर्फ जूते नहीं चमकाते, सपने भी चमकाते हैं। आज वही लड़का एक सफल व्यवसायी है। उसकी कंपनी न सिर्फ देश भर में मशहूर है, बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाई, प्रशिक्षण और नौकरी भी देती है। उसका एक ही सपना है, कोई भी बच्चा सिर्फ नीचे देखने को मजबूर ना हो, उसे ऊपर देखने और आगे बढ़ने का मौका जरूर मिले। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराया और बोला, किसी ने एक बार कहा था कि मैं नीचे ही रहूंगा। मैंने वो बात दिल में रख ली और उसी दिन तय कर लिया कि अब ऊपर ही जाना है। सीख, हालात जैसे भी हों, अगर सपने जिंदा हों और खुद पर भरोसा हो, तो नीचे से ऊपर तक का सफर भी मुमकिन है।